अब यहां पर हमने 7 या फिर 8 चिरंजीवियों की बात कर ली, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे एंशिएंट कैरेक्टर्स के बारे में इंडिया के प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है जो इमॉर्टल्स हैं, जो ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहने वाले हैं, जिनके लिए मृत्यु जैसा शब्द तो जैसे बना ही नहीं है। आपने शेषनाग के बारे में सुना ही होगा। भारत के पुराण और शास्त्र कहते हैं कि शेषनाग ने ही इस पूरी पृथ्वी को अपने फन पर संभाल रखा है। जब ये पूरी धरती जलमग्न हो जाती है और ब्रह्मांड में जैसे मिल सी जाती है, आकाश और जल के अलावा कुछ बाकी ही नहीं रहता, और इसी घटना को हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रलय की घटना के रूप में दिखाया जाता है। उस दौरान भी अगर कोई जीवित रहता है तो वो है शेषनाग, जो इंतजार करता है इस दुनिया के वापस से शुरू होने का। शेषनाग इंतजार करते हैं एक नई शुरुआत का। अब अगर आप शेषनाग शब्द को समझेंगे तो इसका आशय है एक ऐसा नाग जो हमेशा शेष रहता है, यानी कि हमेशा बचा रहता है। अगर 4 युगों की भी बात करें तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में भी माना जाता है कि हर एक युग में शेषनाग उपस्थित है, जो इस ब्रह्मांड का अहम हिस्सा है। लेकिन इसके बाद सवाल यह उठता है कि शेषनाग का इस ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहने का क्या मतलब है। इसका मतलब है शून्य से शुरू होकर शून्य में मिल जाना, यानी कि शुरुआत से शुरू होकर अंत में मिल जाना। इसे ही इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। एक ऐसी चीज जिसके ना तो अंत का पता है और ना तो शुरुआत का। जहां से भी घूम कर आए आप सिर्फ उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और वहीं वापस पहुंच जाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। इसे ही हम इनफाइनाइट या फिर अनंत कहकर पुकारते हैं। भगवान शिव के डमरू को ही देख लीजिए। डमरू के अगर एक छोर से आप दूसरे छोर से तीसरे छोर और तीसरे से चौथे छोर या फिर चौथे से वापस पहले को मिलाते चले जाएंगे तो ये डमरू इनफाइनाइट का साइन हमें अपने सामने दिखाता है। डमरू इस बात का प्रतीक है कि शिव अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। शिव से ही ये ब्रह्मांड है और वैसे ही शिव के जितने भी शिवगण हैं उन सभी को भगवान शिव ने इमॉर्टल यानी कि अमरत्व का वरदान दिया है। खास तौर पर नंदी अपने शरीर के साथ हमेशा से कैलाश में जीवित है और जीवित रहेंगे। शिव के ही गले में शिव का हार बनकर समाहित रहने वाला वासुकी नाग भी एक इमॉर्टल है। उसी तरह से अगर आप सप्त ऋषियों की बात करें तो वशिष्ठ, मरीचि, पुलस्त्य, पुलाहा, अत्रि, अंगिरास और क्रतु, ये 7 सप्त ऋषि हैं और इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये ब्रह्मांड के अंत तक हमेशा जीवित रहने वाले हैं, बल्कि आकाश में सप्त ऋषि मंडल की तरह जगमगाते हुए धरती पर नजर गड़ाए रखते हैं। सप्त ऋषि के बाद अगर आप देखें तो पाताल लोक में जितने भी नाग हैं उन्हें भी चिरंजीवी माना गया है। इन्हीं नागों के चिरंजीवी होने की कहानी के रूप में हमारे सामने इच्छाधारी नाग और इमॉर्टल नागों की बातें सामने आती हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये अवश्य कह सकते हैं कि नाग जैसे वासुकी, शेषनाग और भी कई दूसरे दैविक नाग इमॉर्टल होते हैं। इसके साथ ही पौराणिक धर्म ग्रंथों में एक पौधे का नाम मिलता है जिसे पारिजात का पौधा कहते हैं। आप आज भी अपने घर के आसपास पारिजात का पौधा देख सकते हैं, लेकिन हम जिस पारिजात की बात कर रहे हैं वो देवलोक का एक अति विशेष पौधा है जिससे दिव्य पारिजात कहा जाता है। मान्यता है कि यह भी एक चिरंजीवी पौधा है जो ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रह सकता है। वैसे ही एक केले का वृक्ष जिसे अक्षयावत के नाम से जाना जाता है वो भी प्रलय काल तक जीवित रह सकता है। साथ ही प्राचीन धर्म ग्रंथों में काकभुशुंडी की कहानियां सुनने को मिलती हैं जो एक इमॉर्टल कौवा है। वैसे ही अक्कूपारा का नाम भी सुनने को मिलता है जो कि एक इमॉर्टल कछुआ है। वहीं अगर आपने रामायण की कहानियां ध्यान से सुनी हैं तो आपको जामवंत भी याद होंगे। जामवंत के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी एक इमॉर्टल थे। राम जी के जाने के बाद भी वो जीवित रहे और आगे चलकर कृष्ण के युग में वो कृष्ण से मिले और उनकी ही बेटी से भगवान श्री कृष्ण ने विवाह भी किया था। परंतु जामवंत की कहानी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के बाद और कहीं पर सुनाई नहीं देती।
इसलिए हम इन्हें एक युग तक जीवित रहने वाला जीव मान सकते हैं, बजाय एक कंप्लीट इमॉर्टल के। अब यहाँ पर एक प्रश्न मन में और उठता है कि क्या कोई ऐसी दिव्य औषधि उस युग में रही होगी जिसके द्वारा ये सभी आज अमर हो चुके हैं? तो चलिए आपको एक अनोखे पौराणिक कॉन्सेप्ट की ओर ले चलते हैं। आयुर्वेद में आयुर्वेदाचार्य एक विशेष जड़ी बूटी की बात करते हैं जिसे मृत संजीवनी सूरा के नाम से जाना जाता है, जो एक प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि है। ये एक ऐसा आयुर्वेदिक हेल्थ टॉनिक है जिसकी शुरुआत बहुत प्राचीन समय में हुई थी, जिसे आप एक तरह से भारत के प्रमुख आयुर्वेदाचार्यों की खोज भी कह सकते हैं, जिसका उपयोग शरीर को बीमारियों से दूर रखने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एक लंबे समय तक इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। अब ये तो थी आयुर्वेद की बात। आप इस तरह के आयुर्वेदिक टॉनिक को अपनी जिंदगी में, अपनी डे टू डे लाइफ में शामिल करके बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन हम अपने इस एपिसोड में बात करने वाले हैं संजीवनी की, एक ऐसे दैविक मेडिसिनल प्लांट की जिससे जुड़ी कहानियां हमें रामायण काल में मिलती हैं, जो मृत्यु तक को भी मात दे सकता है। आपने रामायण की वो कहानी अवश्य सुनी होगी जब रावण के बेटे इंद्रजीत ने एक बहुत ही पावरफुल दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल करके लक्ष्मण पर वार किया था, जिससे लक्ष्मण घायल हो गए थे, बल्कि उनकी सांसें चंद लम्हों की मोहताज हो गई थीं। वो पूरी तरह से बेहोश हो चुके थे और सब उन्हें लेकर बहुत परेशान थे। तब जामवंत, जिनकी बात हमने इससे पहले वाले एपिसोड में की थी, उसी जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि हिमालय में एक बहुत ही दैविक जड़ी बूटी मिलती है जिसका नाम संजीवनी बूटी है, जो एक तरह का दैविक मेडिसिनल प्लांट है। अगर तुम उसे यहां तक ले आओ तो लक्ष्मण की जान बचाई जा सकती है। हनुमान जी ने ऐसा ही किया, लेकिन उस पर्वत को नील महागिरी कहा गया था। उस पर्वत में जाने के बाद जब हनुमान जी उस दवा को ढूंढ ना पाए, तब हनुमान जी ने वो पूरा पहाड़ उठाकर उसे श्री राम के सामने लाकर रख दिया। उसके उपयोग से लक्ष्मण तुरंत ठीक हो गए, जबकि इंद्रजीत ने जिस अस्त्र का उपयोग किया था उससे बच पाना असंभव था। इस संजीवनी बूटी की जानकारी से मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है कि क्या जितने भी इमॉर्टल्स हैं वो इसी प्रकार की किसी जड़ी बूटी का सहारा तो नहीं लेते, ताकि वो स्वयं को बीमारियों से दूर रख सकें और समय के साथ लगातार आगे बढ़ सकें। अब ये तो हमें नहीं पता, इस बारे में कुछ कह पाना भी मुश्किल है, लेकिन हिंदू धर्म के इन्हीं पौराणिक ग्रंथों में अमृत की भी कहानियां सुनाई जा सकती हैं। आप में से अधिकतर लोगों ने वो कहानी तो अवश्य सुनी होगी जब दैत्य और दानव ने समुद्र का मंथन किया था और उसी समुद्र मंथन में अमृत निकला था। अगर नहीं सुनी थी तो जान लीजिए कि बहुत पहले जब देवता और दानव दोनों स्वयं को अमर बनाने का प्रयास कर रहे थे, तब समुद्र मंथन का कॉन्सेप्ट सबके सामने रखा गया और सबने मिलकर समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन की कहानी में एक बार फिर उसी शेषनाग का उल्लेख आता है, जिस शेषनाग को रस्सी की तरह सुमेरु पर्वत से बांधकर दैत्य और दानव दोनों ओर से खींच रहे थे। देवताओं के साथ में शेषनाग की पूंछ थी, तो दैत्यों ने शेषनाग के सिर को पकड़ रखा था। यहां इस समुद्र मंथन की कथा में शेषनाग इमॉर्टल थे, तो शेषनाग और सुमेरु के नीचे मौजूद कछुआ भी इमॉर्टल था। इसी समुद्र मंथन के बाद समुद्र से विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने गले में स्थान दिया, जिसके बाद वो नीलकंठ कहलाए। फिर इसी मंथन से हाथ में अमृत का कलश लिए धनवंतरी पैदा हुए। ये वही धनवंतरी देव हैं जिन्हें हम कुबेर के नाम से भी जानते हैं। अधिकतर लोग कुबेर को सिर्फ धन के खजाने से जोड़कर देखते हैं, पर शायद बहुत से लोगों को यह बात पता ही नहीं होगी कि हम दिवाली के सबसे पहले दिन यानी कि धनतेरस के दिन किसकी पूजा करते हैं। असल में हम उन्हीं धनवंतरी देव की पूजा करते हैं, जो समुद्र मंथन के दौरान हाथ में अमृत का कलश लेकर बाहर आए थे। उस अमृत की सिर्फ एक बूंद किसी को भी अनंत काल के लिए अमर बना सकती है। अब प्रश्न यह भी उठता है कि क्या जिन्हें अमरत्व का वरदान दिया गया, उन्हें भी देव और दानवों की भांति क्या उन्हें भी अमृत का पान करवाया गया था? पौराणिक धर्म ग्रंथों में इमॉर्टैलिटी से जुड़ी कई सारी कहानियां हैं।
कहीं वरदान है तो कहीं अभिशाप है, कभी अमृत का कलश है तो कभी संजीवनी बूटी है। अब इन 7 चिरंजीवियों के अमर रहने के पीछे कई सारे कारण बताए जाते हैं, लेकिन कुछ भी तब तक सटीक रूप से नहीं कहा जा सकता जब तक ये हमारे सामने नहीं आ जाते, और उनके सामने आने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी उस समय की जब कल्कि का जन्म होगा। इंतजार, ये शब्द